नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। तारीख आज हो गई है 2 मार्च 2023। दिन है गुरुवार, हिंदी तिथि फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर से दबा दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो पहली बड़ी खबर देखिए, मोदी सरकार के लिए आई है बड़ी खुशखबरी। 12% तक बढ़ा है जीएसटी कनेक्शन। फरवरी महीने में केंद्र सरकार के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। दरअसल टैक्स के मोर्चे पर सरकार को फरवरी में बड़ा फायदा मिला। दरअसल जीएसटी कलेक्शन जो है फरवरी में 12% बढ़ गया है। वहीं केंद्र सरकार की कमाई जो है 12% बढ़कर 1,49,000 करोड़ रुपए पहुंच गई है। वही वित्त मंत्रालय ने आंकड़ों को यहाँ पर जारी करके इस बारे में जानकारी दी है। दरअसल वित्त मंत्रालय ने बुधवार को यहाँ पर फरवरी 2023 के जीएसटी संग्रह के जो आंकड़े हैं वो जारी करते हुए कहा है कि इस महीने उपकर के तौर पर 11,931 करोड़ रुपए का संग्रह हुआ है, जो कि जीएसटी लागू होने के बाद सर्वाधिक स्तर है। हालांकि जनवरी की तुलना में फरवरी में जीएसटी राजस्व में थोड़ी गिरावट आई है। आपको बता दें कि देश में जनवरी 2023 में 1,57,000 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह जो कर संग्रह जो हुआ था, अब तक का दूसरा सर्वोच्च ये स्तर है। बात करते हैं अगली खबर की। तो भारत ने जीता है गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023। अश्विनी वैष्णव बोले 6G के लिए देश में रोड मैप हो रहा है तैयार। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल यानी जीएसएम ने भारत को दूरसंचार सुधार और सक्षम नीतियों पर बेहतरीन कार्य करने के लिए गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया है। वही वैश्विक दूरसंचार पारिस्थितिकी तंत्र में 750 से अधिक मोबाइल ऑपरेटर और 400 से ज्यादा कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले जीएसएम एसोसिएशन हर साल किसी न किसी देश को यहाँ पर इस अवार्ड से सम्मानित करता है। अवार्ड मिलने के बाद केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि जीएसएम एसोसिएशन ने भारत को गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 यहाँ पर पेश किया है, जो कि दूरसंचार सुधार और सक्षम नीतियों पर देश के शानदार फोकस की वैश्विक मान्यता की स्वीकृति है। वही अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं से कहा कि यह अवार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए दूरसंचार सुधारों की वैश्विक मान्यताओं का प्रतिनिधित्व करती है। हम सभी ने सुधार के प्रभाव को देखा है। वही उन्होंने कहा है कि देश के अंदर 5G रोल आउट अभी हो रहा है और 6G के लिए जो रोड मैप है वो भी देश में लगभग तैयार यहाँ पर होने जा रहा है। यानी 6G के लिए जो रोड मैप है वो तैयार हो रहा है। 6G के बारे में उन्होंने कहा है कि भारत को पहले ही यहाँ पर 100% मिल चुका है। उन्होंने आगे जानकारी दी है कि 6G के लिए एक रोड मैप तैयार करने के लिए गठित एक टास्क फोर्स ने अपना काम पूरा कर लिया है। उन्होंने कहा है कि कई देश अब भारत की स्वदेशी 4G और 5G जो स्टेक है उसको लागू करना चाहते हैं। बात करते हैं अगली खबर की। तो मध्य प्रदेश सरकार ने पेश किया है 2023 का बजट। छात्रों को मिलेगी स्कूटी तो महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1,000 रुपए। 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का सरकार ने किया है ऐलान। मध्य प्रदेश सरकार ने बुधवार को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 3,14,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि वर्ष 2022-23 में बजट का आकार 2,79,757 करोड़ रुपए था, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में बढ़कर 3,14,025 करोड़ रुपए हो गया है। वही एमपी में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने लिहाजा ये बजट जो है सत्ताधारी बीजेपी पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे में बजट के भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने आम लोगों के मद्देनजर कई अहम घोषणाएं की, जिनमें युवाओं के लिए सरकारी नौकरी, स्कूली छात्राएं हैं उनके लिए यहाँ पर फ्री स्कूटी और महिलाओं के लिए हर महीने 1,000 रुपए देने का ऐलान शामिल है। वही वित्त मंत्री ने बताया कि महिला स्वयं सहायता समूह के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंतर्गत 760 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। वही देवड़ा ने अपने बजट भाषण में कहा कि विशेष पिछड़ी जनजातियों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए आहार अनुदान योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बारिया और सहरिया और दूसरी जनजाति की बहनों को प्रत्येक माह सरकार की ओर से 1,000 रुपए की जो राशि है वो प्रदान की जाएगी। इसके अलावा बजट में लाडली बहना योजना के लिए 8,000 करोड़ रुपए का जो प्रावधान है वो प्रस्तावित किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत एमपी की बहनों को हर महीने 1,000 रुपए देने का ऐलान किया है। यानी हर महीने मध्य प्रदेश की जो महिलाएं हैं उनको 1,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा नौकरियों को लेकर भी ऐलान किया गया है। सरकार ने 1 लाख सरकारी नौकरियों की यहाँ पर बात कही। यानी वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने युवाओं के लिए अपने बजट में 1 लाख सरकारी नौकरियों का ऐलान किया। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो आम आदमी को लगा है महंगाई का झटका, 50 रुपए महंगा हुआ है एलपीजी गैस सिलेंडर।
1 मार्च से देश के अंदर जो एलपीजी गैस सिलेंडर है उसमें 50 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। दिल्ली में इसकी जो कीमत है 1103 रुपए हो गई। इससे पहले 6 जुलाई 2022 को इसमें दाम में बदलाव हुआ था, तभी कीमतें 50 रुपए बढ़ाई गई थी। वही देश के अंदर 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में भी 350 रुपए का इजाफा किया गया है। दिल्ली में अब ये जो है 2119 रुपए और 50 पैसे में मिल रहा है। वही साल कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में दूसरी बढ़ोतरी है। 1 जनवरी को 25 रुपए का इजाफा किया गया था। वही अब यहाँ पर देश के अंदर जो सिलेंडर है वो इसके दाम में है 50 रुपए की बढ़ोतरी यहाँ पर हो चुकी है। वही घरेलू गैस सिलेंडर के लिए 50 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है। वही कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 350 रुपए की जो बढ़ोतरी है जो कर दी गई है 1 तारीख से। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो होली पर योगी सरकार का बड़ा तोहफा, राज्य में इतने दिन तक बिल्कुल नहीं कटेगी बिजली, कट गई तो इस नंबर पर करें शिकायत। रंगों के त्योहार होली पर उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए राज्य सरकार ने बड़ा गिफ्ट दिया है। दरअसल योगी सरकार ने प्रदेशवासियों को इस बार होली के अवसर पर बिजली कटौती पर राहत यहाँ पर दी है। यानी राज्य में तय समय तक बिजली यहाँ पर नहीं कटेगी। साथ ही ये भी निर्देश जारी किया गया कि अगर बिजली आपूर्ति से जुड़ी कोई भी किसी तरह की कोई शिकायत हो तो उसके लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, जिस पर कॉल करके आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 7 से 9 मार्च तक कटौती मुक्त बिजली आपूर्ति का ऐलान किया है। वही उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से जारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के मुताबिक होली के अवसर पर 7 मार्च शाम 6 बजे से 9 मार्च सुबह 7 बजे तक राज्य में जो कटौती मुक्त बिजली आपूर्ति है उससे जुड़ी गाइडलाइन जारी की गई है। वह यूपीपीएससीएल के प्रेसिडेंट ने कहा है कि पूरे राज्य में इस अवधि में सबको बिना कटौती के बिजली मिले, इसके लिए सभी डिस्कॉम के अधिकारियों को स्पष्ट गाइडलाइन जारी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि सभी मैनेजिंग डायरेक्टर को निर्देशित किया गया है कि वो अपने डिस्कॉम में कटौती मुक्त बिजली आपूर्ति के लिए जरूरी कार्रवाई सुनिश्चित करें। इसके लिए सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है और नंबर भी जारी किया गया है। नंबर है 1912। इस नंबर पर आप कॉल करके अगर लाइट कटती है तो आप उस बारे में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। बात करते हैं अगली खबर की। तो पंजाब के लोगों के लिए खुशखबरी देखिए, पंजाब सरकार देने जा रही है बड़ी सुविधा। अब घर बैठे हो जाएगा इन 40 सेवाओं से जुड़ा काम। सीएम भगवत मान ने दी है जानकारी। पंजाब सरकार जो है जल्दी ऐसा कार्यक्रम शुरू करने जा रही है जिससे घर बैठे ही आपको 40 नागरिक केंद्रित सेवाएं जो है वो मिलेगी। यानी 40 तरह की जो सेवाएं हैं आपको घर बैठे मिलेगी। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री भगवत मान ने खुद यहाँ पर दी है। सीएम ने कहा है कि राज्य सरकार जल्द ही सरकार आभा द्वार कार्यक्रम शुरू करने का विचार कर रही है। इसके तहत पंजाब के लोगों को उनके घर पर ही 40 नागरिक केंद्रित सेवाएं जो है मुहैया कराई जाएगी। सीएम ने कहा है कि योजना ऐप के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी और नागरिकों को इस योजना का लाभ सिर्फ फोन कॉल पर मिलेगा। दरअसल मुख्यमंत्री भगवत मान ने कहा है कि इससे नागरिकों को बिना किसी परेशानी की सेवाएं मिलेगी। वही मुख्यमंत्री ने पंजाब के लोगों को खासकर मीडिया को उन लोगों का सामना करने का आह्वान किया है जो कि युवाओं को भड़काकर राज्य को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार का एकमात्र उद्देश्य शांति, विकास, समृद्धि लाना है और इस उद्देश्य को लोगों के सक्रिय सहयोग से पूरा किया जा सकता है। बात करते हैं अगली खबर की। तो राशन कार्ड धारकों को मिली है खुशखबरी। होली से पहले इस दिन शुरू होगा फ्री राशन वितरण। देश भर में केंद्र सरकार की तरफ से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है एनएफएसए के तहत गरीबों को इस साल दिसंबर 2023 तक मुफ्त राशन बांटा जा रहा है। देश की 80 करोड़ जनता को फ्री राशन का लाभ नियमित रूप से मिल रहा है। अब होली के त्योहार से पहले राशन कार्ड धारकों के लिए एक और अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल सभी राशन कार्ड धारकों को होली से पहले मुफ्त राशन मिलना शुरू हो जाएगा। इस बात की जानकारी सरकार की तरफ से जारी पत्र में दी गई है। दरअसल इस बार जनता को गेहूं और चावल के साथ बाजरा भी मुफ्त में मिलेगा। अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को चीनी बांटी जाएगी। दरअसल उत्तर प्रदेश में एनएफएसए के तहत राशन वितरण जो है वो 5 मार्च 2023 से शुरू होने जा रहा है। ये वितरण जो है 20 मार्च 2023 तक चलेगा। यानी आपके पास राशन कार्ड है तो आप उत्तर प्रदेश में किसी भी जिले की सरकारी दुकान पर जाकर 5 मार्च से 20 मार्च तक अपना जो राशन है वो प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले अगले महीने में भी आप पर जो गेहूं राशन का वितरण जो है हो चुका है, फरवरी में हो चुका है। यानी बीते हुए महीने में यहाँ पर हो चुका है। उत्तर प्रदेश में सरकारी राशन की दुकान पर फ्री राशन का वितरण जो है 5 मार्च से शुरू कर दिया जाएगा। इसके तहत पात्र गृहस्थी लाभ कार्ड धारक है लोग प्रति यूनिट 5 किलो गेहूँ और अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलो गेहूँ और 35 किलो में 14 किलो गेहूँ और 20 किलो चावल और 1 किलो बाजरा निःशुल्क वितरित होगा। बात करते हैं अगली खबर की। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर देखिए। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने इन एफडी पर बढ़ाया है ब्याज। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी बल्क एफडी पर
जो ब्याज है उसमें बढ़ोतरी कर दी है। दरअसल बैंक 10 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ रुपए तक की एफडी पर ब्याज को बढ़ाया है। वही बल्क एफडी जो है 7 दिन से लेकर 5 साल तक के लिए ऑफर कर रहा है। ये बैंक इन पर 4.5% से लेकर 5.25% के हिसाब से ब्याज दे रहा है। वही बैंक इन बल्क एफडी पर अधिकतम 7.70% के हिसाब से ब्याज दे रहा है। नई दरें जो है 27 तारीख से लागू हो गई है। ये बल्क एफडी पर नई दरें जो है 27 तारीख से लागू हो चुकी है। वही बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर इस बारे में आप चेक कर सकते हैं। इसमें 7 से 14 दिन के 4.5% ब्याज मिलेगा। इसके अलावा 15 से 45 में 5% और 40 से 90 दिन में 6% और 91 से 180 दिन पे 6.85% और 181 से 700 यहाँ पर 270 दिन से 7% हिसाब से ब्याज यहाँ पर मिलेगा। भाई एक साल में 7.70 और 2 साल यानी 1 साल से 2 साल के बीच की एफडी पर आपको 7.70% और 2 साल से अधिक से और 3 साल तक की एफडी पर 6% के हिसाब से जो बैंक को ब्याज दे रहा है।